वो जो यूनिवर्सिटी के लड़के थे उन्होंने मुझे इतना जिच करना शुरू कर दिया कि मैंने कहा चल यार टीपू रावी से छलांग मार देते हैं। मैंने हमेशा दूसरों की लड़ाई ही लड़ी हैं। हाँ। मुझे लड़ाई लड़ने से बहुत चिढ़ है। कितने बहन भाई हो तुम लोग? हम लोग 4 भाई और 2 बहनें। बाप का बड़ा रोब होता है। सर बड़ा सहमे थे लेकिन आखिर पता है आदी हो जाता है ना, फिर बंदा है ही अब्बा है, इतना नहीं गुजारा। वो क्या वाकया था जिसकी वजह से उनमें तब्दीली सी आई थी? वो जेल चले गए थे। यूनिवर्सिटी में लड़ाई हो गई, वो 30-40 लोगों ने हमें मारा, बहुत मारा। और मेरे बाल लंबे लंबे होते थे और सरदारों की तरह पूनी, स्वामी राइज की तरह पूनी होती थी और लंबी लंबी दाढ़ी थी। और वो जो यूनिवर्सिटी के लड़के थे उन्होंने मुझे इतना जिच करना शुरू कर दिया कि मैंने कहा चल यार टीपू रावी से छलांग मार देते हैं। मैं रावी की तरफ चल पड़ा। मैंने अपने आप से आखिरी ख्वाहिश पूछी, खुदकशी करने? खुदकुशी कर। अच्छा। मैंने आखिरी ख्वाहिश पूछी, मैंने कहा किन्नू बड़े पसंद हैं। सर्दियों के दिन थे, मैंने कहा 3 किन्नू खा लेता। 3 किन्नू शदरे तक 25 नंबर बस जाती थी, मुक गए। मैं रावी में खड़ा हूँ ना, जब मैं रावी में देखा ना तो पूरे रावी में मेरे बाप की शक्ल नजर आ रही है। एंड ही इज लुकिंग लाइक ए लायन। और कहता है ओए तू मेरा पुत्र नहीं है, अगर मेरा पुत्र है तो लड़ के मर। उन्होंने 10 के तू मेरा पुत्र है। Then I fought with those guys and I won it. बहादुर बाप का बहादुर बेटा। I never, मैंने बताया कि मेरी अपनी वो क्या कहते हैं, I hate to fight, मुझे लगता है जाहिल लड़ते हैं। लेकिन बाज़ मकामात ज़िंदगी में ऐसे आ जाते हैं कि आपको खड़ा होना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो वो पॉइंट ऐसा था कि उन्होंने मुझे इतना जिच कर दिया कि मेरा कहा कि भाई ख़त्म करो यार, ये ज़िंदगी को ख़त्म करो। बट मायूसी की बातें तो बिल्कुल आई होंगी और फिर निकल गई होंगी। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी फोर्स जब काम कर रही है। टीपू, बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा तो अभी नहीं आया, मैं नहीं कह सकती। तो ये जो मुख्तलिफ अदवार में रवैये रहे हैं आपके अब्बू के, तो इनसे आपकी पर्सनैलिटी पे क्या, ज़रा वो वाक़यात तो बताइएगा जो बचपन से। बचपन में साहिबान फरमाते हैं कि हम बहुत प्यारे थे, क्यूट थे। तो हमें एक मेमोरी बड़ी अच्छी तरह याद है, वो प्रीमियर मिल्क के जनरल सेक्रेटरी थे। साइकिल उन्होंने कहा, बेबे से कहा कि टीपू किथे, फरमाइश आ गई कि आपका बेटा बड़ा प्यारा है तो लेकर आए। तो दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल जर्नी आई एवर हैड इन माई लाइफ। मैं अपने बाप के पीको साइकिल पे आगे बैठा हूँ, आई एम सो हैप्पी। और मैं खोए वाली कुल्फ़ी खाना पे वहाँ लेके दी उन्होंने पूछा मुझसे कि खाना है, मैं वो कुल्फ़ी, खोए वाली कुल्फ़ी पकड़ी। फिर बातें कर रहे थे, वो एक ही उनका फेवरेट गाना था और वो जो हमेशा गाते थे, आवारा हूँ, और म्यूज़िक भी मुंह से बजाते थे, पौड़ी पम आवारा हूँ पौड़ी पम, गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ। और फिर जिस तरह से मुझे प्रीमियर मिल में सब ने प्यार किया, पैसे दिए, मैंने कहा भाई मेरा बाप तो बेस्ट आदमी है दुनिया का यार, इसके मैं रोज़ाना कहूँ मुझे बस एक बार ले गया काफ़ी, अब नहीं लेके जाऊँगा। तो बचपन में उन्होंने हमें बहुत प्यार किया। और बस एक पॉइंट एक ऐसा है उनकी ज़िंदगी में, एक चेंज आई है जिसके बाद वो थोड़े से बदल गए। लेकिन हर बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। नहीं मतलब वो मोहब्बत का, शफकत का रवैया बचपन से था। हाँ बिल्कुल था, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो बहुत सख्त, जैसे हम बड़े होते गए ना तो वो सख्त होते गए। शायद वो हमें उस समय हम जिस इलाके में रहते थे वो एक ब्रॉन्क्स था, जैसे न्यूयॉर्क में इलाके ना ब्रॉन्क्स, जहाँ पे हर वक्त लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ चलती रहती हैं। तो मे भी शायद उनके अंदर कहीं वो फियर था कि मेरे बच्चे जो हैं इस माहौल का शिकार ना हो जाएं। तो शायद मुझे ये भी लगता है उनकी सख्त होने की वजह ये भी थी कि हम उन सारी चीज़ों से ना गुजरें जिनसे वो गुजरे हैं। और ही ऑलवेज़ वांटेड अस टू बी एजुकेटेड। और उस ज़माने में उन्होंने हमारे साथ प्यार किया, ईद पे जाके क्या कहते हैं कपड़े भी लेके देने, इस तरह की चीज़ें करनी। वो क्या वाक़या था जिसकी वजह से उनमें तब्दीली सी आई थी? वो जेल चले गए थे अपनी सियासी वाबस्तगियों की वजह से। जब वो वापस बाहर आए तो ही अडियाला, उसके बाद ही वॉज नो मोर सेम पर्सन। इट चेंज्ड हिम अ लॉट, इट मेड हिम बिटर, क्वाइट, एंड देन ही वेंट ऑन ए डिफरेंट रूट। वो एक अलग बहुत तवील गुफ्तगू है। उस पे ना ही जाया जाए उधर तो बेहतर है।
अल्लाह के हवाले। अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। तो वो फिर वो माहौल की वजह से हाँ। वो चाहते थे कि तुम हम लोग चीज़ों का ना बिगड़ ना सिखाएं, जाओ बिगड़ कहीं। ना जाओ। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस फिर हम नहीं बिगड़े, हम पढ़े माशाल्लाह, क्लास 1 से लेके मैट्रिक तक हमेशा फर्स्ट आया मैं। उसके अच्छा। बाद बिल्कुल आई वाज द बेस्ट स्टूडेंट। उसके बाद कॉलेज में जाके मैं थोड़ा सा खेलों में कूदों में, और चूँकि के इलाके ऐसे के रहने वाले थे कि लड़ाइयों मार्केटाइयों में थोड़ा सा मसरूफ़ हो गया, वरना मैट्रिक तक का बस एब्सोल्युटली फैबुलस। उसके बाद लड़ाइयाँ की, तो तो कम- यही करना था तो फिर पढ़ते गए वो। मैंने तो आज तक मैंने कहा ना, हमेशा बताता हूँ हर इंटरव्यू में कि मैंने तो खुद अपनी कभी मक्खी भी नहीं मारी, मैंने हमेशा दूसरों की लड़ाइयाँ ही लड़ी हैं। हाँ। मुझे लड़ाई लड़ने से बहुत चिढ़ है, मुझे लगता है जाहिल लोग आपस में लड़ते हैं। वो क्या चाहते थे कि आप क्या बने बड़े होके? उनका तो था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं, और क्या कहते हैं, जब वो नहीं बनेगा फिर वो चाहते कि मैं CSS करूं। एम्बिशंस उनके हमेशा बहुत बड़े- सिक्योर। हाँ, एम्बिशंस उनके हमेशा बड़े थे, ख्वाब तो उनके- उनका क्या इस बारे में कहना था जब आप एक्टर बने? एक्टर बनने से पहले ही वो अल्लाह के पास चले गए, उनको नहीं पता था। उनको नहीं पता था। आपको क्योंकि क्या लगता है कि अगर वो होते तो? बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते। ही वॉज ए मैन ऑफ प्राइड। ओफ, बहुत खुश होते। मेरे ख्याल वो 10-15 साल और जी जाते अगर मैं उनकी ज़िंदगी में एक्टर अब भी वो खुशी हैं आप? मेरा ख्याल यकीनन होंगे। सर, आर यू हैप्पी? आई एम डूइंग वेल। तो वो जो एक जर्नी गुजरी है, तो क्या ग्रास्प किया? खुद भी वैसे ही फादर हो? नहीं, आई एम ए वेरी चेंज फादर। मैंने तो बताया ना, हमने तो जब तक अपनी बच्चे को गुड मॉर्निंग करके चुम्मा मुम्मा हग्गे शग्गे ना हो जाएं, सदके वारी ना हो जाऊं, तो मैं अभी भी उनसे, मैं भी अपनी बाप की तरह मुझे लगता है थोड़ा सा कम प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि ये मानते हैं जो मैंने किसी के सुपुर्द करनी है, इन्होंने मुझे जाना है, तो मैं कहता हूँ कि इधर इन्ना प्यार पाना कि इन्होंने मुझे छड़ दे ना, इनको भी मेरे से तकलीफ़ हो। लेकिन बच्ची हैं, आपको पता है बच्चियों का प्यार तो फिर ऐसा वालहाना होता है। मेरा ख्याल है मैंने कोई नेकी की थी जो अल्लाह ने मुझे रोशनी खुशी ताबीर और मन्नत से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और हाजरा तुमसे अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। तो वो वाले फादर अगर ये हो, तुम हो जाते तो बच्चियां तो सहम जाती। बच्चियां सहम के जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं यार, वो कैसे हो नहीं सकता तो है? तुम क्यों नहीं सहमे? मतलब एक बाप का बड़ा रोब होता सर है। बड़ा सहमे थे, लेकिन आखिर पता है आदी हो जाता है ना फिर बंदा कि बनते हैं जी ऐ ही अब्बा है, इतना नहीं गुजारा तो हम आदी हो गए थे। लेकिन ही यूज्ड टू टेक अस प्राइड। जब मैं फर्स्ट आता था तो मैं उनके चेहरे पर खुशी देखता था। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कोई मौला जट थे, लेकिन वो थे मौला जट, लेकिन ऐसा भी नहीं था। वो करते थे लेकिन अपने आप को रोक के रखते थे, कम करते थे, लेकिन करते थे। वो बेबे से वो बहुत बातें करते थे। माशाल्लाह देखिए किड्डा सोहना गया, पैंट शर्ट की लीड तो चंगी लगती है, इन्हों कहीं तो लाल कोट पावे। ये किसको कहते थे? बेबे को? बेबे को कहते थे, मुझसे डायरेक्ट नहीं होते थे। अच्छा, डायरेक्ट नहीं कहते थे? ब्लू जीन्स थे, वाइट शर्ट पाई है ना, इनका तो मैरून कोट पाला है, बड़ा सोहना लगेगा। हाँ, हाँ, तो ये सब करते, तो ये पता चलता रहता था। वो माँ के पीछे से झांक के आपको देखते रहते हाँ। थे। अच्छा, तो डायरेक्ट क्यों नहीं हुआ ऐसे? यार ये तो वही बता सकते हैं। यही रवैया उनका बेटियों के साथ भी था? बेटियां तो बिल्कुल सुमन बुकमन। अच्छा, बेटियां तो बिल्कुल नहीं कुछ बोल सकती।